हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 23 तक मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिए हैं। उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, टिक द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी इस दिए गए वाक्य के लिए आपको सही चित्र का चयन करना है। देखो बच्चों, वाक्य क्या दिया हुआ है, सुषमा जम्प्स वेरी हाई, यानी कि सुषमा ने बहुत ऊंची या बहुत लंबी क्या लगाई, छलांग लगाई। सुषमा ने बहुत ऊंची क्या लगाई, छलांग लगाई। तो इसका चित्र कौन सा है, चित्र नंबर 4। दूसरा प्रश्न है, टिक द करेक्ट वर्ब। वर्ब का मतलब बच्चों क्रिया, जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या होती है, क्रिया। तो टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी दिए गए वाक्य के लिए आपको सही क्रिया का चयन करना है। कविता खाली जगह वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर। बच्चों, टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना, ठीक है। यानी जब मैंने कविता को गुदगुदी की तो वह बहुत जोर से क्या हुई, हंसी। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, लॉफ्ड। लॉफ्ड का मतलब क्या होता है, हंसना या हंसी। देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द सफिक्स एल वाई। ठीक है, सफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय, जो कि किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों सही जवाब क्या होगा, स्लो। स्लो के साथ जब सफिक्स एल वाई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्लोली, यानी धीरे धीरे। अगला बच्चों चौथा है, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स आई एम। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, उपसर्ग, यानी जो किसी वर्ड के आगे लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आई एम किसके आगे लगेगा, मैच्योर के आगे। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, इमैच्योर का हो जाएगा मतलब अपरिपक्व। ठीक है, आगे बच्चों देखो, प्रश्न संख्या 5, योर फ्रेंड हैज अ बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट एवरी डे। आपके मित्र को प्रतिदिन विद्यालय देरी से आने की क्या है, एक बुरी आदत है। ठीक है, व्हाट विल यू टेल हिम या हर। तो आप अपने मित्र को क्या बताओगे या क्या सलाह दोगे। तो बच्चों हम अपने मित्रों को सलाह देंगे कि बी पंक्चुअल। मैं कहूंगा आई टेल हिम या हर टू बी पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद होना। हम उसे सलाह देंगे कि वो क्या हो, समय का पाबंद हो, यानी समय का सदुपयोग करे। ठीक है, समय के महत्व को समझे, उचित समय पर वो विद्यालय आए। पंक्चुअल का मतलब ही होता है बच्चों, बी पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद होना। क्या मतलब होता है, समय का पाबंद होना, यानी कि उचित समय पर कार्य करना। ठीक है, समय का पाबंद होना। ठीक है, तो हम उसे समय का पाबंद होने के लिए कहेंगे कि भाई बी पंक्चुअल, यानी समय का पाबंद हो जाओ, सही समय पर सही कार्य किया करो। आगे देखो बच्चों, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको दिए गए गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो, अशोक वाज बाथिंग हिज पप्पी इन द पॉन्ड आउटसाइड हिज हट। यानी अशोक है वो अपने पप्पी, पप्पी का मतलब होता है कुत्ते का जो छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को, पॉन्ड का मतलब होता है बच्चों तालाब। ठीक है, हट का मतलब क्या होता है बच्चों, झोपड़ी। आगे देखो बच्चों, द पप्पी वाज वेरी मिसीरियस। ठीक है, मिसीरियस का मतलब होता है शरारती। क्या होता है, मिसीरियस का मतलब होता है शरारती, यानी जो कुत्ते का छोटा बच्चा था वो काफी शरारती था। ही हेल्ड द पप्पी जेंटली एंड अप्लाइड द सोप। उसने पप्पे को अच्छे से पकड़ा और उसे उस पर क्या घिस दिया, साबुन घिस दिया। सोप का मतलब क्या होता है बच्चों, साबुन। ठीक है, एज ही वाज अबाउट टू वॉश ऑफ द सोप द पप्पी मूव्ड एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड। जैसे ही वो जो अशोक है उसके ऊपर साबुन घिस रहा था, तो जो पप्पी है वो अचानक से क्या हुआ, हिला डुला और अचानक से वो उसके हाथों से स्लिप हो गया और उस पॉन्ड यानी छोटे से तालाब के अंदर गिर गया। अशोक गॉट स्कैर्ड। अशोक क्या हो गया, बिल्कुल भयभीत हो गया। एंड एंटर्ड द पॉन्ड, और वह भी तालाब के अंदर कूद गया या उसने भी तालाब के अंदर प्रवेश कर लिया। ही कॉट इट जस्ट इन टाइम। उसने बहुत ही कम समय में उसे वापस पकड़ दिया। ही रिंस्ड द सोप। उसने वापस उस पर साबुन लगाया। एंड द पप्पी वाज ऑल क्लीन एंड शाइनी। और उसका जो पप्पी था वो बहुत ही साफ सुथरा और एकदम चमकदार हो गया।
बोथ वेंट बैक टू देयर हट, और दोबारा वो अपनी झोपड़ी के अंदर चले गए। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या है, वाई डिड द पप्पी स्लिप फ्रॉम अशोक हैंड, यानी जो पप्पी है वो अशोक से हाथों से कैसे स्लिप हुआ था। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, बच्चों हम लिखेंगे पप्पी वाज स्लिप्ड फ्रॉम अशोक्स हैंड ड्यू टू सोप, इसकी वजह से, साबुन की वजह से वो क्या हुआ था, उसके हाथों से स्लिप हुआ था। अगला प्रश्न, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी। देखो बच्चों इस स्टोरी में जो अशोक है वो तालाब के अंदर अपने कुत्ते को नहला रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रदूषण हो रहा है, यहाँ पर बच्चों हो रहा है जल प्रदूषण। ठीक है, तो हम कहेंगे वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। तो यहाँ पर जो अशोक है वो अपने कुत्ते के पिल्ले को तालाब के अंदर क्या कर रहा है, नहलवा रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3 को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।